बाली, इंडोनेशिया के दिल में बसा एक ऐसा द्वीप जिसे दुनिया एक स्वर्ग मानती है। समुद्र की लहरें, मंदिरों की घंटियां और धूप में चमकती रेतें हर पर्यटक को लुभाती हैं। लेकिन वही बाली जो दिन के उजाले में जीवन से भरा लगता है, रात के अंधेरे में जैसे किसी भयानक रहस्य को अपने भीतर समेट लेता है। इस द्वीप का अंधकार इसकी मुस्कान के पीछे छुपे हुए एक ऐसे डरावने इतिहास की याद दिलाता है जिसे शायद दुनिया जानना ही नहीं चाहती। ये कहानी उसी बाली की है जहां सदियों से लेकाक नाम की एक खौफनाक आत्मा का वास माना जाता है। बाली के कई गांवों में अब भी लोग लेकाक के नाम से कांपते हैं। ये कोई आम भूत प्रेत नहीं, बल्कि बाली की प्राचीन काली विद्या की पैदाइश है। कहा जाता है कि पुराने समय में कुछ तांत्रिक ऐसे थे जो मृत्यु को जीतना चाहते थे। वे साधना में इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने शरीर से आत्मा को अलग करने की कला सीख ली। उन्होंने ऐसी विद्या अर्जित की जिससे वे अपनी आत्मा को किसी भी प्राणी, शरीर या परछाई में समेट सकते थे। इसी विद्या से जन्मी एक आत्मा थी लेकाक। लेकाक की कहानी बाली के हरे भरे जंगलों से शुरू होती है, जहां चांदनी रात में अजीब सी परछाइयां सरकती हैं। गांव की झोपड़ियों के बाहर अगर कोई अकेला इंसान खड़ा हो तो उसे लग सकता है कि उसके पीछे कोई है। कभी एक औरत की हंसी सुनाई देती है, कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़। लेकिन जब कोई पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता, सिवाय ठंडी हवा के झोंके के और एक डरावने सन्नाटे के। बाली में रात को ऐसा महसूस होता है जैसे हर पेड़, हर झाड़ी, हर मंदिर की मूर्ति कुछ कहना चाहती है, जैसे वहाँ कोई है जो सब देख रहा है। लेकाक की असली पहचान उसकी भयानक शक्ल से होती है। वो एक इंसानी औरत की तरह दिखती है, लेकिन जब उसका असली रूप बाहर आता है तब डर की सीमाएं टूट जाती हैं। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी जलती हैं, उसका मुंह इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें किसी का सिर समा जाए, और सबसे डरावना होता है उसका सिर जो उसके धड़ से अलग होकर उड़ने लगता है। सिर के नीचे उसकी आंतें लटकती हैं और वो हवा में उड़ती हुई घरों की छतों पर मंडराने लगती है। ये दृश्य देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगते हैं, मुर्गे बिना सुबह के बांग देने लगते हैं और घरों के दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। कहते हैं कि लेकाक को बच्चों का खून बहुत पसंद है, खासकर नवजात शिशुओं और गर्भवती स्त्रियों को वो अपना शिकार बनाती है। इसलिए जब किसी गांव में कोई औरत मां बनने वाली होती है तो वहां पूरे घर को तंत्र मंत्र से सुरक्षित किया जाता है। खिड़कियों पर लहसुन लटकाया जाता है, दरवाजों पर विशेष मंत्रों वाली राख लगाई जाती है और हर रात कोई ना कोई घर का सदस्य जागकर निगरानी करता है। अगर किसी रात कोई बच्चा अचानक जोर से चीख उठे तो समझ लिया जाता है कि लेकाक आई थी। बाली के कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां माना जाता है कि तांत्रिक अब भी अपने अभ्यास करते हैं। इन मंदिरों में सामान्य पर्यटक जाने की अनुमति नहीं पाते। यहाँ तांत्रिक काली मूर्तियों के सामने अपने शरीर को काटते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और आत्माओं को बुलाते हैं। लेकाक उन आत्माओं की रानी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ साधक खुद लेकाक की उपासना करते हैं ताकि वे अमर हो सकें या दूसरों को हानि पहुंचा सकें। लेकाक सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। कुछ परिवार आज भी गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाओं में शामिल रहते हैं और बच्चों को ये सिखाते हैं कि कैसे आत्माओं से संपर्क साधा जाए। कुछ कथाएं बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति लेकाक की पूजा करता है तो उसे विशेष शक्तियां मिलती हैं, जैसे अदृश्य होना, किसी को दूर से मार सकना या किसी की आत्मा को अपने वश में कर लेना। लेकिन इन शक्तियों की कीमत होती है, और वो कीमत है आत्मा का नाश। बाली के जंगलों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां लोग अचानक गायब हो गए। पुलिस को उनके कपड़े या जूते तो मिले, लेकिन उनका शरीर नहीं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक औरत को देखा जो पेड़ों के ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी और उसके सिर से लटकती आंतें जमीन को छू रही थीं। एक बार एक बच्चा जंगल में खो गया और 3 दिन बाद मिला, पूरी तरह चुप, कुछ भी बोले बिना, आंखें फटी हुई। जब उससे पूछा गया कि क्या देखा तो उसने बस एक शब्द कहा, लेकाक। कुछ पुराने मकान जो आज वीरान पड़े हैं कभी तांत्रिकों के रहने की जगह हुआ करते थे। वहाँ आज भी रात को रोशनी जलती है, खिड़कियाँ अपने आप खुलती हैं और बंद होती हैं। एक बार कुछ पर्यटकों ने वहां रुकने की कोशिश की
लेकिन वे आधी रात को भागते हुए वापस आ गए। उनके चेहरों पर डर इस कदर छाया हुआ था कि वे कुछ भी बोल नहीं पाए। उन्होंने बस इतना कहा, वो आई थी, उसने हमें देखा। लेकाक की मौजूदगी का अंदाज़ा कभी अचानक बंद हो जाने वाले पंखे से, कभी दीवार पर बनती परछाई से, कभी बिना वजह खून के निशानों से लगाया जा सकता है। कभी कभी घर में रखा हुआ पानी लाल हो जाता है या शीशे में कोई और चेहरा दिखाई देता है। लोगों का मानना है कि जब कोई लेकाक के गुस्से को जगाता है तो वो सबसे पहले उसके सपनों में आती है। वो धीरे धीरे उसे डराती है, उसकी आत्मा को तोड़ती है और फिर जब समय आता है उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। लेकाक से जुड़ी सबसे डरावनी बात यह है कि वो किसी भी इंसान के शरीर में समा सकती है। कुछ मामलों में गांव की एक महिला जो सबसे साधारण लगती थी, बाद में लेकाक साबित हुई। एक बार एक शादीशुदा महिला हर रात किसी और रूप में बदल जाती थी और सुबह थकी हुई वापस आती थी। उसके पति को शक हुआ और एक रात उसने उसका पीछा किया। उसने देखा कि उसकी पत्नी का सिर शरीर से अलग होकर हवा में उड़ने लगा। अगली सुबह वो महिला मर चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। लेकाक का कहर सिर्फ गांव तक सीमित नहीं, कुछ शहरों में भी अजीब घटनाएं होती हैं, खासकर जब चंद्रग्रहण या पूर्णिमा की रात होती है। उस रात बाली में हवा में अजीब सा भारीपन होता है, जैसे हर पेड़ कुछ कह रहा हो। कुछ लोग ऐसी रातों में घर से बाहर नहीं निकलते और मंदिरों के पुजारी रात भर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि उन रातों में लेकाक सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। कुछ पर्यटकों ने अपने कैमरे में अजीब आकृतियां रिकॉर्ड की हैं, एक उड़ता हुआ सिर, खून में सना हुआ मुंह या कोई आंखें जो सीधे कैमरे में झांकती दिखी। लेकिन सबसे खतरनाक वो फुटेज मानी जाती है जिसमें एक औरत जंगल में नाचती हुई दिख रही थी और फिर अचानक उसका शरीर पीछे गिर गया, लेकिन सिर उड़ता हुआ ऊपर चला गया। ये वीडियो कुछ ही घंटों में इंटरनेट से गायब हो गया और जिसने भी उसे देखा वो बीमार पड़ गया। लेकाक की ये कहानी आज भी जिंदा है। बाली में जन्म लेने वाला हर बच्चा ये नाम सुनते ही कांप उठता है। औरतें गर्भधारण के बाद खास मंत्रों से अपना रक्षण करवाती हैं। तांत्रिक अब भी उसकी उपासना करते हैं और हर साल कुछ बलियां आज भी अज्ञात रूप से दी जाती हैं, कभी जानवरों की तो कभी इंसानों की। लेकाक को कोई नहीं पकड़ सकता। वो हवा में रहती है, अंधेरे में बहती है और डर में सांस लेती है। उसे पहचानना मुश्किल है, लेकिन जब वो सामने होती है तो इंसान का शरीर जवाब दे जाता है। उसकी आंखों में झांकने वाला व्यक्ति या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। वो उस समय तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो अपना शिकार पूरा न कर ले। बाली की इस काली दुनिया में लेकाक सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक चेतावनी है उस इंसान के लिए जो बाली को सिर्फ सुंदरता की नज़र से देखता है। ये द्वीप जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। यहाँ हर मंदिर की घंटी के पीछे एक सिसकी छुपी है, हर लहर के नीचे कोई आत्मा सो रही है और हर पेड़ की छाया में कोई देख रहा है। बाली में रात सिर्फ अंधेरे के लिए नहीं, ये रात होती है आत्माओं के जागने की। अगर कभी आप बाली जाएं और रात को कोई आपके नाम से पुकार